गाइज बहुत कोई ने मुझे पूछा था भैया कैसे नंबर इंक्रीज करें, मेरे 150 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, नंबर इंक्रीज कैसे करें। तो भाई मैं उसे बताना चाहता हूँ, देखो अगर तुम्हारे 150 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहा है, 250 नंबर आ रहा है, तो तुम सबसे पहले बायो पे फोकस करो। बायो ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज डायरेक्ट तुम बोल सकते हो पूरा नीट सिलेबस में 360, 720 में से 360 है, मतलब 50% वेटेज है। अगर 150 200 नंबर आ रहे हो तो कंप्लीट बायो पे फोकस करो। जब तुम्हारे टेस्ट हो ना, तो टेस्ट में जितना बायो का सिलेबस है उसको घूट के पी जाओ। देखो अगर तुम्हारे 150 नंबर आ रहे हैं तो बायोलॉजी वैसे ही एकदम घूट के पी जाओगे, तुम्हारा नंबर बढ़ जाएगा, 150 से 200 हो जाएगा, 200 से 250, 250 से 300। देखो जब तक बायो का सिलेबस कंप्लीट ना हो, सारे क्वेश्चन लगा के एकदम तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि बायो में नंबर इंक्रीज, जितने बायो का सिलेबस है टेस्ट में सारा सारा मेरे जुबान पे है, तब तक फिजिक्स ना टच करना, ना केमिस्ट्री टच करना। देखो बायो में अगर तुम्हारे 150 नंबर आ रहे हैं तो 150 वालों के लिए ये है, 150 तुम 350, 350, 400 तक भी जा सकते हो इस स्ट्रेटेजी से। अगर तुम्हारे 150 नंबर आ रहे हैं तो सिर्फ बायो पे फोकस करो। बायो को एकदम मान लो ह्यूमन 3 चैप्टर आ रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसी से 360 नंबर आएंगे तुम्हें। और उधर पीरियोडिक टेबल आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, एनएलएम आ रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है, और वर्क पावर एनर्जी आ रहा है। देखो तुम्हारे 150 नंबर आ रहा है, सारे को तुम कंप्लीट कर लोगे तब पर भी तुम्हारा 150 ही नंबर आएगा। इससे अच्छा है कि तुम बायोलॉजी में ही फोकस करो, क्योंकि 350 नंबर तुम्हें कम से कम पहले, सबसे पहले तो तुम्हें 350 तक जाना है। 350 तक जाओगे तभी कुछ हो पाएगा। सबसे पहले 350 तक जाना है, तो सबसे पहले प्लांट लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, इसको इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि जहां से तुम मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाते हो, या किसी एमटीजी से लगाते हो, या एनसीईआरटी पंच से लगाते हो, या मास्टर द एनसीईआरटी से लगाते हो, जहां से लगाते हो, तुम्हारे एक्यूरेसी के साथ 90% सवाल सॉल्व होने लगे। 90% इन तीनों चैप्टर के 90% सवाल सॉल्व होने लगे। अगर 90% सवाल सॉल्व होने लग जाएगा और बिना देखे और एक्यूरेसी के साथ 90% आ जाएगा, तब तू फर्दर मूव करना पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग पे, या फिजिक्स पे एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, या फ्रिक्शन पे। अगर तुम्हारी जब तक 90% एक्यूरेसी नहीं आता है तो तुम दूसरे चीज को छूना भी मत। क्यों, देखो अगर तुम छू लोगे तो भाई तुम्हें लगेगा वो भी कंप्लीट कर लेता है, ये भी कंप्लीट कर लेता है, वो भी कंप्लीट कर लेता है, तुम्हारा पाथ ऐसे हो जाएगा। भाई जो तुम्हारे नंबर 150 से 250 होते वो भी नहीं होगा, फिर से 150 पे अटक जाओगे। 150 से 250 300 करने के लिए क्या भाई, बस वो 3 चैप्टर बायोलॉजी का फोकस करना। जिसको भी 150 से 300, 350 तक जाना रहता है, वो सिर्फ बायो पे फोकस करके बायो में 350 लाओ। केमिस्ट्री और फिजिक्स बाद में, जब तुम्हारे बायो में 350 आने लग जाएंगे तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में तब फोकस करना भाई, तब लगाना। तब फिर सबसे यही स्ट्रेटजी, सबसे पहले तुम बायोलॉजी करके केमिस्ट्री में लगाना, केमिस्ट्री में भी जब आने लगे 150 तब फिजिक्स में लगाना। ऐसे ऐसे करके भाई तुम अपना नंबर पुश कर सकते हो, जिसके लिए उसके लिए है जिसके 150 से 250 300 नंबर आ रहे हैं। या ऐसे करके हर एक चैप्टर में तुम ऐसे ऐसे करोगे, जैसे मैं ऐसे ही मैं करता हूँ। मेरे नंबर पहले 450, फिर 475, फिर 500, 550, 585 तक पुश हो गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है पुश करना, तुम अच्छे से नंबर अच्छे अच्छे एकदम बढ़िया से तुम ला सकते हो। बस ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है, ऐसा कोई नहीं बताएगा, ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। गाइस ऐसा करना एकदम तुमको प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस अच्छा लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।